हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एल्डर जेंग को दिखाया जाता है, जो वहाँ पे कहने लगते हैं भले ही टियानो एल्केन पेविलियन से सही सलामत वापस आ गया है, बट मुझे डर है कि मैं उसे कैसे बचा पाऊंगा, क्योंकि कुछ टाइम के बाद में डुआन के साथ में टियानो का लाइफ एंड डेथ मैच है, तो उन्हें यहाँ पे बचा पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इसी के साथ हम देखते हैं वहाँ पे उनकी ये सारी बातें सुन के चूसिया भी कहने लगता है, एल्डर जेंग आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, आप चिंता मत करो। अगर मेरे यहाँ पे मास्टर ने मतलब कि अगर बॉस ने यहाँ पे लाइफ एंड डेथ मैच रखा है तो जरूर जीतेंगे। इसी के साथ दूसरी तरफ वो सू के आसपास ही घूम रहा था, जिसको देख के सू कहने लगती है क्या तुम एक जगह पे नहीं रुक सकते, तुम यहाँ से जा सकते हो, और वैसे भी तुम मेरा दिमाग खराब कर रहे हो। अब उसकी ये बातें सुन के चूसिया भी कहने लगता है ऐसा मत करो सिस्टर सू, मैं तो बस आपको देखते देखते मरना चाहता हूँ। अब उसकी ये बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे एल्डर जेंग कहने लगते हैं अभी के लिए तुम कहीं भी मत जाओ, ऐसे भी अभी के लिए ब्रदर ने हमारे प्रोटेक्शन के लिए कुछ लोगों को भेज रखा है, अगर तुम यहाँ पे हमारे पवेलियन से बाहर जाओगे तो मुझे डर है कि तुम लोग को पे अटैक ना कर दे। इसी के साथ हम देखते हैं वहाँ पे चूसे उनका थैंक यू कहने लगता है, जिसके बाद वो कहने लगता है बहुत ज़्यादा अच्छे हो। बट हम देखते हैं कि उसकी ऐसी बातें सुनकर सूबी कहने लगती है इसका मतलब मैं बूढ़ी हूँ। इतना कहते हुए हम देखते वहाँ से जाने लगी थी, जहाँ पे चूसिया भी उसके पीछे भाग के जाने लगा था। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ जनरल डुआन को दिखाया जाता है, जो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा था, क्योंकि उसे पता चलता है कि टियानो एल्केन पेविलियन से भाग गया है, मतलब को बहुत ही आसानी से स्किप कर गया। वो कहने लगता है पता नहीं उनके टेटी से वो कैसे भाग गया, बट कोई बात नहीं, 3 मंथ के बाद में वैसे भी उसके और मेरे बीच में लाइफ एंड डेथ मैच होने वाला है, उस वक्त में यहाँ पे उसको जरूर खत्म कर दूंगा। इतना सोचते हुए हम देखते वहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा था। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होकर हमें 3 मंथ के बाद का टाइम दिखाया जाता है, और टैनो ने भी यहाँ पे थोड़ा बहुत ब्रेक तो कर लिया था। वो कहने लगता है इतना काफी होगा उसे हराने के लिए। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होकर हमें डायरेक्टली बैटल एरिना का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जनरल डुआन के सीनियर जनरल कहने लगती याद है ना तुम्हें, आज तुम यहाँ पे हारना नहीं है, अगर तुम हारोगे तो हमारी मिलिट्री की नाक पूरी तरीके से कट जाएगी। अब उसकी ये बातें सुन के डुआन कहने लगते सीनियर आप चिंता मत करो, टियानो को मैं बहुत ही आसानी से हरा दूंगा। अब ये सब कुछ बोल ही रहा था तभी हम देखते वहाँ पे टियानो भी आ गया था, जहाँ पे वो एल्डर जेन को ग्रीट करता है, और हम देखते हैं एल्डर जेन के साथ में उसका एल्डर ब्रदर भी आया होता है। वो कहने लगते हैं टियानो ये मेरा एल्डर ब्रदर है, और हम देखते हैं टियानो उन्हें भी ग्रीट करता है, जिसके बाद में टियानो फाइट के लिए तैयार हो गया था। दूसरी तरफ वहाँ पे डुआन आते हुए कहने लगता है टियानो तुमने मेरे बहुत ज्यादा लोगों को मार दिया, और बहुत ज्यादा तुमने यहाँ पे हरकतें कर दी है, मैं तुम्हें आज छोड़ूंगा नहीं, आज तुम यहाँ पे नहीं बचने वाले। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो वहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा था, जिसको देखो वहाँ पे टियानो कहने लगता है तुम चिंता मत करो, उनके पास में मैं तुम्हें बहुत ही जल्दी भेज दूंगा। अब टियानो की ऐसी बातें सुनकर हंसने लगा था। वो कहने लगता है टियानो बस तुम यहाँ पे अभी इमोर्टल रिलम के 4th लेवल तक ही पहुंचे हो, और यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक तो क्या कर लिया, तुम्हें लगता है तुम मुझे हरा पाओगे। इतना कहते हुए हम देखते वहाँ पे टियानो को पे अटैक कर देता है, बट वहाँ पे टियानो बहुत ही आसानी से उसके अटैक को रोक दिया था, जिसको देख के हम देखते वहाँ पे डुआन अपने स्पिरिचुअल मुक्के से टियानो को पे अटैक कर देता है, जिसको कि वहाँ पे टियानो ने अपने स्वॉर्ड से रोक दिया था। अब हम देखते वहाँ पे डुआन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था, और वहाँ पे उसी स्पिरिचुअल पंचेस को बनाकर टियानो के ऊपर लगातार अटैक करता है। बट हम देखते हैं कि वहाँ पे टियानो अपने डिवाइन शॉट का यूज करते हुए बहुत ही आसानी से उसके हर एक अटैक को डिस्ट्रॉय कर रहा था, जिसको देख को शौक हो गया था। वहीं पे दूसरी तरफ टियानो कहने लगती इतना भी ज्यादा शौक होने की जरूरत नहीं, वैसे भी तुम्हारी एनर्जी तो पहले की जैसी ही है। इसी के साथ दूसरी तरफ हमें गार्ड को देखते हैं, जो कि वहाँ पे डुआन के मास्टर के पास में मतलब कि उस सीनियर जनरल के पास में जाते हुए कहने लगता है मास्टर टियानो के पास में जो स्वॉर्ड है वो बहुत ज्यादा पावरफुल और बहुत ज्यादा मैजिकल है। अब उसकी ये बातें सुन के हम देखते हो सीनियर जनरल वहाँ पे डुआन की तरफ देखते हुए कहने लगता है डुआन इस चीज के शॉट के बारे में पूछो, अगर ये हमें शॉट को दे देते हैं तो इसे जाने देना, वरना इसे आज छोड़ना मत। अब उसकी ऐसी बातें सुन के हम देखते हो वहाँ पे डुआन कहने लगता है जैसा आपको मास्टर। अब उनकी ऐसी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे टियानो कहने लगता है सच में अब मुझे यहाँ पे पता चला कि डुआन जैसा बंदा जनरल कैसे बना, क्योंकि इसका तो मास्टर ही ऐसा है, मतलब कि दोनों यहाँ पे मास्टर और डिसाबल एक ही जैसे घटिया है। अब उसकी ऐसी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे दूसरे जनरल भी बहुत ज्यादा ऑफेंड होने लगे थे। वो गुस्से में कहने लगते तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सीनियर जनरल की ऐसी बेइज्जती करने की। दूसरी तरफ अभी डुआन गुस्से में आगे बढ़ रहा था, जिसको देख के टियानो अपने गॉड किलिंग शॉट फॉर्मेशन को एक्टिवेट करता है, जिसको देख के डुआन कहने लगती है फॉर्मेशन मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो वहाँ पे अपने ड्रैगन स्पेशल पंजे से अटैक करता है, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक था। बट हम देखते हैं कि वहाँ पे टियानो अपनी गॉड किलिंग बम अटैक का यूज करते उसके सारे अटैक को बहुत ही आसानी से रोक देता है, जिसको देखो वहाँ पे डुआन कहने लगता है सच में तुम्हारे अंदर थोड़ी बहुत एबिलिटी तो है, बट यहाँ पे मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो अपनी स्पीयर को बाहर निकाल लेता है, जहाँ पे अपनी एनर्जी को गैदर करते हुए टियानो को पे अटैक कर देता है, जिसको देख वहाँ पे टियानो भी अपनी गॉड किलिंग स्लैश अटैक का यूज करते हुए उसको पे अटैक कर देता है। और टियानो के अटैक को वहाँ पे डुआन रोक रहा था अपनी स्पीयर का यूज करते हुए बैरियर बना के। इसी के साथ हम देखते हैं और भी ज्यादा
एनर्जी को लगा के टियानो के अटैक को डिस्ट्रॉय तो कर देता है, बट वहाँ पे डुआन नोटिस करता है कि डिस्ट्रॉय होने के बाद में वो सारे अटैक स्वॉर्ड के फॉर्म में आकर उसको पे अटैक करने लगे थे, जिसको ब्लॉक कर रहा था। बट हम देखते हैं कि वहाँ पे बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाता है और गुस्से में कहने लगता है, सच में तुम जैसे कीड़े ने आज मुझे यहाँ पे पूरी तरीके से इंजर्ड कर दिया, आज मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। इतना कहे तो हम देखते वहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था। बट हम देखते हैं कि टियानो को तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो वहाँ पे डुआन के ऊपर फिर से स्लैश अटैक करता है, जिसको देख के डुआन वहाँ पे अपने स्पेयर के क्लोन को बनाते उसके अटैक को रोकने लगा था और वहाँ पे टियानो के साथ मिक्लोजन फाइट कर रहा था। बट वहाँ पे टियानो बहुत ही आसानी से उसके अटैक से बचते उसके स्पेयर के ऊपर आकर उसे मारते पीछे कर देता है। टियानो कहने लगा था, क्या तुम्हारी एनर्जी खत्म हो गई? बट हम देखते हैं कि वहाँ पे गुस्से में कहने लगता है, इवेंट की आदमी यहाँ पे मरी क्यों ना जाओ, आज मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। इतना कही तो अपने इमोर्टल के मतलब कि अपने सोल को जलाने लगता है, जिसको देखो वहाँ पे टियानो कहने लगता है, अगर तुम यहाँ पे अपने सोल को भी जलाओगे फिर भी तुम मुझे हरा नहीं पाओगे। इतना कही तो हम देखते हैं टियानो वहाँ पे अपने आइस एट्रीब्यूट के डिवाइन शॉट का यूज कर दो उसे पूरी तरीके से जमा देता है, जिसकी वजह से उसका एक हाथ कट गया था। इसी के साथ हम देखते हैं टियानो वहाँ पे अपने डिवाइन शॉट का यूज करते लगातार उसके ऊपर अटैक किए जा रहा था, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि वो वहाँ पे इंजर्ड होकर नीचे गिर जाता है। वो कहने लगा था, मैं मरी क्यों ना जाऊं फिर भी मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। बट हम देखते हैं कि टियानो को तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपने ट्रू फ्लेम का यूज करते उसे पूरी तरीके से जला देता है। इसी के साथ वो कहने लगता है, अगली लाइफ में मुझसे तुम मिलना मत। अब हम देखते वहाँ पे डुआन को हारता हुआ देख करके दूसरे लोग उसके मास्टर और दूसरे लोग बहुत ज्यादा शौक हो गए थे। बट चूसियाओ तो कहने लगता है, मैंने कहा था ना मेरे मास्टर ही जीतेंगे। इसी के साथ हम देखते वहाँ पे एल्डर जिंग भी टियानो को कांग्रेचुलेशन करने लगते हैं और हम देखते वहाँ पे चूसियाओ कहने लगता है, ब्रदर चलो अब हम पार्टी करेंगे। वो लोग जाने लगे थे तभी वहाँ पे सीमा आर्मी का जनरल आगे आने लगता है, जिसको देख वहाँ पे एल्डर जिंग कहने लगते हैं, क्या तुम यहाँ पे रूल्स को ब्रेक करोगे? अब हम देखते उनकी बातें सुनकर वहाँ पे सीमा आर्मी का जनरल कुछ भी नहीं कर पाता और वो लोग वहाँ से चले गए थे। दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे उनका सीनियर जनरल कहने लगता है, मुझे नहीं पता बट कैसे भी करके एक मंथ के अंदर ये बंदा यहाँ पे खत्म हो जाना चाहिए। अब उसकी बातें सुनकर दूसरे जनरल वहाँ पे कहने लगता है, आप चिंता मत करो, हमें यहाँ पे एक मंथ भी नहीं लगेगा इसको खत्म करने के लिए, हम आपकी बात जरूर मानेंगे। और हम देखते सीनियर जनरल वहाँ से चला गया था। इसी के साथ ही हमारा एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो। अगर आप इसका नेक्स्ट एपिसोड देखना चाहते हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।